आज की कहानी का नाम है तीरंदाज राजकुमार। क्या होता है जब कोई आपसे आपका सब कुछ छीन ले, आपका घर, आपका हक, आपका राज्य। एक सामान्य इंसान टूट जाता है, लेकिन ज्ञानदेव ने टूटने के बजाय अपने हुनर को और निखारा। यह कहानी बताती है कि जब हुनर साथ हो तो कोई भी ताकत आपको नहीं तोड़ सकती। तीरंदाज राजकुमार ज्ञानदेव की यह अद्भुत कहानी जो बच्चों और बड़ों को दोनों को प्रेरित करेगी। एक राजा के दो बेटे थे, ज्ञानदेव और सोमदेव। ज्ञानदेव बड़ा था और सोमदेव छोटा। राजा की मृत्यु के पश्चात छोटे बेटे सोमदेव ने गद्दी हथिया ली। ज्ञानदेव एक सीधा साधा राजकुमार था। अपने छोटे भाई के व्यवहार से वह जरा भी क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे। सोमदेव के कुछ दरबारी ज्ञानदेव से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने राजा सोमदेव के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, आपके बड़े भाई चुपके चुपके विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। आपको समय रहते ही इसका निदान करना चाहिए। आपको अपने बड़े भाई को कारागार में बंद करवा दीजिए। सोमदेव ने दरबारी के कहने पर आकर अपने भाई ज्ञानदेव को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इस बात की खबर राजकुमार ज्ञानदेव को लग गई। वह दुखी मन से अपने पिता के बनाए महल को छोड़कर किसी और राज्य को चला गया। ज्ञानदेव धनुष चलाने में बड़ा निपुण था। पेट भरने के लिए उसे कुछ करना था। वह उस राज्य के राजा के पास पहुंचा और अपना तीरंदाज के रूप में परिचय दिया। राजा ने उसे अपनी सेना में भर्ती कर लिया। एक दिन राजा अपने बाग में टहलने गए थे। टहलते टहलते राजा की नज़र एक आम के पेड़ पर गई। पेड़ पर ढेर सारे आम लदे थे। राजा को आम खाने की इच्छा हुई। इसी बहाने उसने अपने तीरंदाजों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने सभी तीरंदाजों को बुलाया और कहा, आज मैं अपने तीरंदाजों का कौशल देखना चाहता हूँ। जो सबसे बढ़िया तरीके से आम मुझे लाकर देगा, उसे मैं 1000 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। एक एक करके सभी तीरंदाज आए। उन्होंने सीधे तरीके से आम को धरती पर गिरा दिया। राजा इससे जरा भी प्रभावित नहीं हुए। इस प्रकार तीर चलाने में विशेष कौशल का प्रदर्शन नहीं हुआ। अंत में ज्ञानदेव की बारी आई। उसने राजा से पूछा, महाराज, आम को ऊपर जाने वाले तीर से गिराऊं या नीचे आने वाले तीर से? राजा और अन्य तीरंदाजों को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तक उन्होंने ऊपर से जाने वाले तीर को देखा था, लेकिन नीचे से जाने वाला तीर कैसा होता है उनकी समझ में नहीं आ रहा था। राजा ने नीचे आने वाले तीर का प्रदर्शन करने को कहा। राजकुमार ज्ञानदेव ने आम पर निशाना लगाकर तीर छोड़ दिया। तीर आम को छूता हुआ आगे निकल गया, फिर लौटा तो आम लेकर नीचे आ गिरा। राजा और अन्य तीरंदाजों ने इस कौशल को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ली। वे सब ज्ञानदेव की प्रशंसा करने लगे। राजा ने 1000 सोने की मोहरें देकर ज्ञानदेव को पुरस्कृत किया और मुख्य तीरंदाज का पद प्रदान किया। उधर सोमदेव की गलत व्यवहार के कारण उसके पड़ोसी राजा उससे बैर करने लगे। 5 राजाओं ने मिलकर सोमदेव के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। यह सुनकर सोमदेव के होश उड़ गए। 5 राजाओं का मुकाबला करना उसके वश की बात नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस संकट में कैसे छुटकारा पाए। अगर ज्ञानदेव उसके साथ होता तो किसी राजा की हिम्मत नहीं थी कि जो आंख दिखाता। वह अपने दरबारियों पर बड़ा नाराज हो रहा था, जिनकी वजह से उसके बड़े भाई ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसने अपने बड़े भाई ज्ञानदेव का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में सिपाहियों को भेज दिए। बड़े प्रयास के बाद उसका पता लगा। सोमदेव ने तुरंत अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगी और कहा, भैया, मैं गलती के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका अधिकार छीनकर खुद राजा बन बैठा। मुझ पर 5 राज्य के राजा हमला करने वाले हैं। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ज्ञानदेव आखिर सोमदेव का बड़ा भाई था। उसने अपने भाई से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अपना कर्तव्य निभाना मुझे आता है। तुम निर्भय होकर राज करो, मैं यहीं से तुम्हारी मदद करूँगा। ज्ञानदेव ने 5 छोटी छोटी पर्ची तैयार की। उस पर लिखा, तुम लोग मेरे भाई सोमदेव पर हमला करने का विचार त्याग दो, वरना यहीं से तीर चलाकर तुम लोगों को स्वर्ग पहुंचा दूंगा। उसने इन पर्चियों को तीर से लगाकर उन 5 राजाओं के पास भेज दिया। तीर पर्चियों को लेकर अलग अलग राजाओं के पास जा गिरे। राजाओं ने पर्ची को पढ़ कर डर गए। उन्होंने सोमदेव
के राज्य पर हमला करने का विचार छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञानदेव की कहानी सिखाती है हुनर सबसे बड़ा साम्राज्य है। राजगद्दी छीन सकती है, धन छीन सकता है, लेकिन जो हुनर आपके अंदर है वह कोई नहीं छीन सकता। और जब सफलता मिले तो बड़प्पन दिखाओ, जैसे ज्ञानदेव ने दिखाया।